स्टडी करते हैं। फिजिक्स एक साइंस की ऐसी ब्रांच है जहाँ हम नेचुरल फिनोमिना की स्टडी करते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ हम फिजिक्स में जो भी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व रहते हैं उसके हम मेजरमेंट निकालते हैं। यानी फिजिक्स है तो ये जो मेजरमेंट है ये तो होगा ही उसमें, ठीक है, मेजरमेंट उसमें होगा ही। और मेजरमेंट किसका करेंगे, जो भी फिजिकल क्वांटिटीज है उसका हम क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। यानी फिजिक्स में जो फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व है, ठीक है, उसका हम क्या करने जा रहे हैं, मेजरमेंट निकालने जा रहे हैं। दैट इज द स्टडी ऑफ फिजिक्स बोलते हैं। तो ये अब ये फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज यानी ऑल दोज क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ मेजरमेंट in terms of which law of physics are described and whose measurement is necessary, ठीक है। सुनो, all the quantities in terms of law of physics are described and whose measurement is necessary is called as physical quantities। यानी जो भी हमारे लॉ ऑफ फिजिक्स है, यानी एक ऐसी क्वांटिटी हमारे पास जो भी फिजिक्स के लॉ में ढल रही है, ठीक है, जो ढल सकती है, या फिर जो भी क्वांटिटीज फिजिक्स के लॉ में ढल सकती है उस क्वांटिटी को मेजर करना, जिस क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। जो भी क्वांटिटीज लॉ ऑफ फिजिक्स में ढल सकती है उस क्वांटिटी को मेजर करना मींस फिजिकल क्वांटिटीज। उस क्वांटिटीज को हम क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज। अगर मैं बहुत ही सिंपल भाषा में बताना चाहूंगी या बताना है मुझे, तो मैं इसे बोलूंगी दोज क्वांटिटीज which can be measured, those quantity which can be measured, ऐसी क्वांटिटी जो मैं मेजर कर सकती हूँ, ठीक है, ऐसी क्वांटिटी जो मैं मेजर कर सकती हूँ वही क्वांटिटी को मैं फिजिकल क्वांटिटी बोलती हूँ, ठीक है। आया समझ में? यानी आपको एग्जैक्टली कई जैसा है, या फिर इसको उल्टा बोल सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्या बोला था, ऐसी क्वांटिटीज जो फिजिक्स में कौन सी क्वांटिटीज इन्वॉल्व है जिसे हम मेजर कर सकते हैं उस क्वांटिटी इन्वॉल्व है फिजिक्स में। फिजिक्स इन्वॉल्व मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। इसमें मैंने बोला कि ऐसी क्वांटिटी जो मैं मेजर कर सकती हूँ ऐसी क्वांटिटी को बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो ऐसे हमारे पास कौन सी क्वांटिटीज है, ऐसे हमारे पास लेंथ, मास, टाइम, वॉल्यूम, टेम्परेचर, फोर्स, वर्क एंड प्रेशर, ये सभी क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं। इसीलिए इस सभी क्वांटिटी को हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया? अब हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी के दो टाइप्स होते हैं। आपने इसके पहले पढ़ा होगा क्लास 9 में, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी के कितने टाइप्स होते हैं हमारे पास? दो टाइप होते हैं। फर्स्ट वन इज द स्केलर क्वांटिटी एंड सेकंड वन इज द वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब देखते हैं कि स्केलर क्वांटिटी होती क्या है। इसमें बहुत डीप में नहीं जाएंगे हम, क्योंकि आपको स्केलर जो है वो आगे के चैप्टर्स में बहुत डिटेल में आने वाला है, और वेक्टर क्वांटिटी जो है वो नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है काइनेमैटिक्स, उसमें तो हम बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं वेक्टर क्वांटिटी को। इसलिए मैं आपको थोड़ा उसके डेफिनेशन और एग्जांपल के साथ अभी डिस्क्राइब करती हूँ, ठीक है। तो अभी स्केलर क्वांटिटी यानी होता क्या है, तो फिजिकल क्वांटिटीज के क्या मैंने बोले, फिजिकल क्वांटिटीज के हमारे पास दो टाइप होते हैं। फिजिकल क्वांटिटी एक टाइप होता है इसका स्केलर क्वांटिटी, और दूसरा टाइप है हमारा वेक्टर क्वांटिटी, ओके। अब ये स्केलर और वेक्टर होता क्या है, ठीक है। जैसे स्केलर मैं बोलूंगी तो स्केलर हम ऐसी चीजों को जिसे हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। यानी स्केलर क्वांटिटी में ऐसी क्वांटिटी आती है जो सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल देना चाहूंगी तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड, जिस चीजों को सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ओके, जिस चीजों को सिर्फ या फिर जिस क्वांटिटी को सिर्फ मैग्नीट्यूड है ऐसे क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे मेरे पास ये पेन है अभी, ठीक है, ये पेन मैंने आपको बताया कि इसकी लेंथ करीबन 13 या 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। 12 सेंटीमीटर कंसिडर करो कि इसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर है। तो मुझे यहाँ पे ये बोलने की जरूरत है कि 12 सेंटीमीटर नॉर्थ में है या फिर 12 सेंटीमीटर साउथ में है,
ईस्ट में है, वेस्ट में है, ये बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने 12 सेंटीमीटर बोल दिया, इतना इनफ है लेंथ के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, लेंथ हमारी क्या हुई, स्केलर क्वांटिटी हुई, ठीक है। जैसे और एक एग्जांपल देना चाहूँ, जैसे ये क्लासरूम है, ठीक है, यहाँ का टेम्परेचर अगर मुझे नोट डाउन करना है, और मैंने आपको बता दिया कि यहाँ का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, तो डिग्री सेल्सियस, इससे आपको पता चल गया कि मैं आपको टेम्परेचर बता रही हूँ 27 डिग्री सेल्सियस, इतना बोला तो काफी है। मुझे ये बोलना है 27 डिग्री सेल्सियस नॉर्थ में है, 27 डिग्री साउथ में है, डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है मुझे यहाँ पे, ठीक है। सो टेम्परेचर इट इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ स्केलर क्वांटिटी, ओके। इतना समझ में आया, यानी वो क्वांटिटी जिसे सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब कर सकते हैं, उस क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। और वेक्टर क्वांटिटी में बोथ मींस क्या, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जहां मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताने की जरूरत होती है, जिस क्वांटिटी में डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ये दोनों बताने की जरूरत होती है, उसी क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे एज एग्जांपल मैं लेना चाहूंगी कि जैसे मेरे पास ये है, क्या बोल सकते हैं, फोर्स, जैसे ये दरवाजा है, ओके, कंसीडर करो वो दरवाजा है, किसी ने मुझे बोल दिया कि आपके पास 5 न्यूटन फोर्स है, कितना फोर्स है, 5 न्यूटन फोर्स है, और इतना फोर्स यूज करके आप वो दरवाजा ओपन करिए, ठीक है। अब मुझे आगे वाले ने बता दिया कि 5 न्यूटन है, उतना बता दिया, इनफ है क्या मेरे लिए, नहीं, क्योंकि वो दरवाजे को डायरेक्शन है, उसने ये नहीं बोला कि अंदर ओपन करना है कि बाहर ओपन करने में, अंदर भी ओपन कर सकती हूँ, उसे बाहर भी ओपन कर सकती हूँ, स्लाइडिंग वाला तो दाएं बाएं दोनों तरफ उसे ओपन कर सकती हूँ, ठीक है। इसीलिए फोर्स को सिर्फ अगर आपने फोर्स बताया तो इतना काफी है कि यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आपको मुझे डायरेक्शन भी बताना होगा। इसीलिए वेक्टर क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है, इसलिए ये फोर्स इज द एग्जांपल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। इसलिए इसका क्या हो गया, फोर्स एक एग्जांपल हो गया वेक्टर क्वांटिटी का, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी समझ गए। स्केलर में क्या है, ओनली मैग्नीट्यूड, एंड वेक्टर में बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एग्जांपल है आपके पास लेंथ, टेम्परेचर, वहां पे फोर्स, ओके। अब हम आगे चलते हैं, अब हम देखते हैं यूनिट। यूनिट क्या होता है, अब हम देखते हैं मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या होता है, तो मेजरमेंट द कंपैरिजन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ विथ इट्स स्टैंडर्ड, ओके। यानी क्या बोला, मेजरमेंट इज कॉल्ड एज द कंपैरिजन ऑफ any physical quantity, the comparison of any physical quantity with its standard is called measurement, the comparison of any physical quantity with its standard, ठीक है। ये स्टैंडर्ड क्या है, अब कंसीडर करो कि मैंने यहाँ पे एक पेन कंसीडर किया है, ठीक है। ये पेन की लेंथ मैंने 12 सेंटीमीटर ली है, ठीक है। मैंने क्या किया है, पेन की लेंथ 12 सेंटीमीटर कंसीडर की। जैसे मैंने 12 सेंटीमीटर लिया तो आपने तुरंत मान लिया कि ये जो 12 सेंटीमीटर है, यानी इसका जो बेसिक यूनिट है, इसका बेसिक यूनिट क्या है, जैसे 12 1 सेंटीमीटर, ओके। ये हो गया इसका 1 सेंटीमीटर बेसिक यूनिट, इसका जो बेसिक यूनिट है वो 12 से गुना है, ठीक है। जैसे मैंने 12 सेंटीमीटर किया तो ये हुआ मेजरमेंट का कंपैरिजन करना, ठीक है। और कंपेयर करना यानी क्या हुआ, मेजरमेंट। द कंपैरिजन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के स्टैंडर्ड को अगर मैं कंपेयर कर रही हूं तो दिस इज कॉल्ड एज मेजरमेंट। मैं देखो फिर से रिपीट
कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने एक पेन लिया है जिसकी लेंथ मेरे पास है, ये लेंथ मैंने कितनी कंसीडर की है 12 सेंटीमीटर। और जैसे ही मैंने 12 सेंटीमीटर बोला, आपको क्या लगा होगा कि जो बेसिक यूनिट है इसका ये सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर वो कितने से गुना है, जितने मैंने क्वांटिटी नंबर बताया आपको, ठीक है 12, यानी 12 मल्टीप्लाई बाय 1 सेंटीमीटर। और ये जो 1 सेंटीमीटर है ये किससे कंपेयर कर रहे हैं हम, क्वांटिटी के साथ कंपेयर कर रहे हैं, यानी कंपैरिजन यानी मेजरमेंट, ठीक है इतना समझ गए। इसके बाद हम देखते हैं यूनिट, यूनिट क्या है, यूनिट क्या है देखते हैं। व्हाट इज द यूनिट, द reference standard in terms of any given quantity, in terms of any given quantity can be measured, ठीक है। मैंने क्या बोला यहाँ पे, द रेफरेंस स्टैंडर्ड इन टर्म्स ऑफ एनी गिवन फिजिकल क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड। तो देखो मैंने जैसे यहाँ पे पेन लिया था, हमने कितना लिया था 12 सेंटीमीटर, यानी 12 मल्टीप्लाई बाय 1 सेंटीमीटर, ये हो गया था हमारा बेसिक यूनिट। और ये बेसिक यूनिट यानी आपको जब ये समझा कि ये सेंटीमीटर है, तभी आपको लगा कि वो लेंथ है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बोलती नहीं, सिर्फ यहाँ पे बोलती आपको कि 12, इस नंबर से आपको कुछ समझता नहीं समझता, तो ये जो हमारे पास बेसिक यूनिट है हम इसे ही बोलते हैं यूनिट, ओके। जैसे मैंने यहाँ पे लेंथ बोला, अगर ये पेन की लेंथ मेरे पास 12 सेंटीमीटर है तो मुझे सेंटीमीटर बोलना जरूरी है। यहाँ पे मैं सिर्फ नंबर बोलती 12, 13, 14 तो आपको कुछ समझ आता नहीं। वैसे ही जैसे रूम टेम्परेचर में मैं अगर बोलूँ कि इस रूम का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, तभी आपको डिग्री सेल्सियस जब मैंने कहा तब आपको पता चला कि ये टेम्परेचर है। मैंने सिर्फ बोला 30, तो 30 क्या है भाई, मास है, लेंथ है, वॉल्यूम है, क्या है 30, नहीं समझेगा, इसीलिए ये नेसेसरी है। इससे हमें ये स्टैंडर्ड बेसिक यूनिट से हमें पता चलता है कि ये यूनिट है, ठीक है। और यही हमेशा स्टैंडर्ड होता है हर एक फिजिकल क्वांटिटी का, ठीक है। ये क्या होता है, हमेशा स्टैंडर्ड होता है। अब ये रेफरेंस क्या होता है, तो रेफरेंस यानी जो भी स्टैंडर्ड होता है, जो भी स्टैंडर्ड यूनिट होता है, जिसके हम अलग अलग क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। अलग अलग क्वांटिटी का हर अपना अपना स्टैंडर्ड यूनिट होता है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, यानी वो रेफरेंस में दिया होता है आपको गिवन क्वांटिटी का, ठीक है। उसे हम बोलते हैं रेफरेंस स्टैंडर्ड। समझ गए इतनी बात, ठीक है। वो एक एसोसिएटेड होता है जो हर क्वांटिटी का दिया होता है। रेफरेंस यानी जैसे कि हम अलग अलग क्वांटिटी का स्टैंडर्ड मेजर कर सकते हैं, उसे ही बोलते हैं रेफरेंस स्टैंडर्ड, ठीक है। यानी यही रेफरेंस स्टैंडर्ड अगर फिजिकल क्वांटिटी का दिया गया है तो उसे हम मेजर कर सकते हैं, उसे बोलते हैं यूनिट। इन इजी लैंग्वेज मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल बताया कि हमारे पास 12 सेंटीमीटर था, जो सेंटीमीटर था उसमें का जैसे मैंने बोला आपको सेंटीमीटर, तो 12 गुना 1 हो गया, यानी जो बेसिक यूनिट है हमारा, जो बेसिक स्टैंडर्ड है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज यूनिट, ठीक है। तो हर फिजिकल क्वांटिटी का अलग अलग यूनिट होता है, ठीक है। जैसे मैं आपको एज ए एग्जांपल बताना चाहूंगी, तो लेंथ का होता है मीटर, ओके। उसके बाद मास का होता है किलोग्राम, ठीक है। फोर्स का होता है न्यूटन, वैसे ही प्रेशर का होता है पास्कल। और मैं आपको बताना चाहूंगी अगर वॉल्यूम का लेते हैं हम मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये सब क्या है हमारे पास, वैसे ही हमारे पास टाइम का भी होता है, टाइम का होता है सेकंड। ये हर क्वांटिटी के अलग अलग यूनिट्स है, ठीक है, जो हमें दिए जाते हैं, और इसे ही हम रेफरेंस स्टैंडर्ड बोलते हैं। जो रेफरेंस स्टैंडर्ड इन टर्म्स ऑफ एनी गिवन फिजिकल क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड एज यूनिट, ओके। क्लियर है इतना, ओके।
टाइप्स ऑफ सिस्टम, different types of unit system. Okay, ओके चलो ओके अब हम देखते हैं डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट. डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स in different parts of the world. ठीक है, मैंने क्या लिखा यहाँ पे कि डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी सिस्टम के अलग अलग जो भी यूनिट्स है वो पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पे अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग यूज किए जाते हैं. जैसे कि हमारे पास है MKS, ठीक है, दूसरा है CGS और तीसरा है FPS. ठीक है, तो ये MKS को बोलते हैं मीटर, किलोग्राम और सेकेंड. ठीक है, CGS में बोलते हैं C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम एंड S फॉर सेकंड. और FPS में बोलते हैं F फॉर फुट, P फॉर पाउंड और S फॉर सेकेंड. ओके, तो अपनी बोलोगी मीटर, केजी, सेकेंड क्या है, तो मीटर फॉर L मीन्स लेंथ, पूरा लिख देती हूँ यहाँ पे, लेंथ, यहाँ पे हो गया लेंथ, केजी हो गया मास और सेकेंड है टाइम. ओके, लेंथ, मास और टाइम ये आपके पास होते हैं. तो क्या हुआ, पूरे वर्ल्ड में हर जगह अलग अलग यूनिट ऑफ सिस्टम अप्लाई किए जाते थे या यूज किए जाते थे. तो ये कंफ्यूजन हो गया था बहुत कि कहाँ MKS यूज करें, कहाँ CGS और कहाँ FPS. ये कंफ्यूजन हटाने के लिए, दूर करने के लिए एक डिसाइड कि वो यूनिट को हम इंटरनेशनल सिस्टम बोलते हैं. क्या बोलते हैं उसे, इंटरनेशनल सिस्टम. ओके, इंटरनेशनल सिस्टम, उसे ही हम लिखते हैं SI यूनिट सिस्टम. इंटरनेशनल सिस्टम को ही हम क्या लिखते हैं, SI यूनिट सिस्टम. अब आप बोलोगे कि इसे आपने SI क्यों लिखा, IS क्यों नहीं लिखा, क्योंकि उसका मतलब इंटरनेशनल सिस्टम है, तो इसे IS क्यों नहीं लिखा. जब ये इंटरनेशनल सिस्टम डिसाइड हुआ कि इसे हम ऐसे लिखेंगे कि तब ग्रीक लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज में इसे बोला गया कि सिस्टम इंटरनेशनल है, इसलिए इसे SI ऐसे लिखते हैं. अब आप बोलोगे कि SI में लेंथ, मास एंड टाइम हम कैसे मेजर करते हैं, तो लेंथ, मास एंड टाइम हम SI में लेंथ को बोलते हैं मीटर, मास को बोलते हैं केजी, यानी इसका यूनिट केजी है, और टाइम का है सेकेंड. सेम एज इट इज, जैसे आपने MKS में किया था वैसे ही हम करते हैं SI में. इसलिए मैक्सिमम जगह आप यही यूनिट यूज करते हो. ठीक है, जितने भी हमारे न्यूमेरिकल्स है या फिर आपको कन्वर्शन के लिए आता है कि MKS का CGS में करो या CGS का MKS में करो. ठीक है, बट आपको अगर SI यूनिट में बोलते हैं तो आप लेंथ का मीटर लेते हो यूनिट, मास का यूनिट केजी लेते हो और टाइम का यूनिट सेकेंड लेते हो. ठीक है, यहाँ पे कन्वर्शन की बात है, इसलिए यूनिट में एक बात बताना भूल गई. यूनिट में एक ये भी नेसेसरी होता है कि यूनिट हमेशा रिप्रोड्यूसेबल रहना चाहिए. ठीक है, रिप्रोड्यूसेबल रहना चाहिए और वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए. जैसे ही हमारे ये सब SI यूनिट है, यानी
मीटर, केजी और सेकंड, ये एमटीएस हमारा इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, तो ये तो चलता ही है। और हमारे जो यूनिट होते हैं वो हमेशा रिप्रोड्यूसिबल होते हैं। जैसे कि अगर मैं मीटर का एग्जांपल लेना चाहूँ तो अगर मेरे पास 1 मीटर है, ठीक है, तो 1 मीटर का 1 मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकती हूँ जो भी होता है, और इसका मैं किलोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकती हूँ, ठीक है। मैं मीटर का सेंटीमीटर और सेंटीमीटर का किलोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकती हूँ। इसलिए यूनिट को रिप्रोड्यूसेबल और इंटरनेशनली एक्सेप्ट होना चाहिए, ऐसा हम बोलते हैं। तो आप वहां पे ऐसा यूनिट का यूज कर सकते हो, ठीक है। इसके आगे का टॉपिक है हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसआई यूनिट सिस्टम। कितने टाइप्स होते हैं, वो टाइप्स क्या है, वो हम आगे के लेक्चर में देखते हैं। आज के लिए इतना काफी है, इसकी रिवीजन करिए। अगर कुछ डाउट है तो वो पूछिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।